वेल गुड आफ्टरनून। तो आपके सामने दो टॉपिक जो कि नए टॉपिक हैं, हमारे लास्ट चैप्टर के दो टॉपिक हैं। ठीक है, ये टॉपिक इतने इंपॉर्टेंट है कि भाई एग्जाम के व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, लास्ट वीडियो है, तो आपको पता है कि हम सारी वीडियो जो बना रहे हैं शॉर्ट क्लिप के अंदर बना रहे हैं 2 से 3 मिनट की, क्योंकि आपको जो वीडियो चाहिए होगी वो आपको हमारे प्लेलिस्ट पे चैप्टर के अकॉर्डिंग सारी वीडियोस वहां पर अवेलेबल होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं दो टॉपिक की। टॉपिक के ऊपर देखिए मैंने क्या लिखा है। फर्स्ट टॉपिक क्या है, गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत को क्या फायदा हुआ। भारत को ही नहीं बल्कि वो सारे देश जो कि गुटनिरपेक्षता के अंदर शामिल थे उन सबको क्या फायदा हुआ गुटनिरपेक्षता के अंदर रहकर। दूसरा टॉपिक है बांडुंग सम्मेलन। ठीक है, अब आते हैं स्क्रीन पर। तो अब हम बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। भाई फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या फायदा हुआ था गुटनिरपेक्षता को अपनाने के बाद भारत नहीं उन सभी देशों को जो कि इसके अंदर थे। फर्स्ट फायदा ये हुआ था, पहला फायदा ये हुआ कि गुटनिरपेक्षता को अपनाने के बाद भारत अंतरराष्ट्रीय फैसले जो है वो स्वतंत्रता पूर्वक ले पा रहा था, वो किसी भी महाशक्ति के दबाव में नहीं था। ठीक है, वो अपने फैसले स्वतंत्रता पूर्वक ले पा रहा था। इसलिए फायदा ये हुआ कि जो भी देश थे उन्होंने अपने आप को गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अंदर रखा, तो वो किसी भी देश के दबाव में नहीं थे, खास करके अमेरिका और सोवियत संघ के लिए। ठीक है, दूसरा हमारा फायदा क्या हुआ कि गुटनिरपेक्षता को अपनाकर हमेशा भारत एक ऐसी स्थिति के अंदर रहा है कि अगर कोई भी एक महाशक्ति उसके खिलाफ जाती है तो वो किसी दूसरी महाशक्ति के साथ शामिल होकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकता है। तो ये गुटनिरपेक्षता को अपनाकर भारत और जितने भी देश थे उनको क्या फायदा हुआ। ठीक है, हमने वो बात करी है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा बांडुंग सम्मेलन। बांडुंग सम्मेलन 1955 में बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया के अंदर हुआ। 1955 में बांडुंग सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ, एक सम्मेलन जो आयोजित हुआ था। इसके अंदर कोरिया और इजराइल के देशों को छोड़कर एशिया और अफ्रीका के सारे नव स्वतंत्र देश थे। ठीक है, इनका एक साथ इकट्ठे होने का क्या पर्पस था, क्या मोटिव था, क्या उद्देश्य था, मैं आपको बताता हूं। बांडुंग सम्मेलन के अंदर जो एशिया और साउथ अफ्रीका के स्वतंत्र देश थे उनका उद्देश्य था शीत युद्ध के खिलाफ आवाज को उठाना और जो निशस्त्रीकरण को कहते हैं निशस्त्रीकरण को अपनाना। ठीक है, मतलब इन्होंने शीत युद्ध के अंदर जो जो गतिविधियां हो रही थी, जैसे कि निशस्त्रीकरण का मतलब है हथियारों को डिस्ट्रॉय कर देना, हथियारों को खत्म कर देना, डेडली वेपन जो होते हैं। ठीक है, क्योंकि इससे मानव जाति के लिए खतरा पैदा हो सकता है और ऐसा किया भी था। अमेरिका ने ऐसा किया, सोवियत संघ ने, दोनों ने आपस में मिलकर 6 ट्रीटी की थी। ठीक है, मैंने आपको पहले वीडियोस के अंदर उनका जिक्र कर चुका हूं। तो बांडुंग सम्मेलन 1955 के अंदर 1955 में बांडुंग के अंदर इंडोनेशिया के अंदर ये आयोजित हुआ। ठीक है, इसके अंदर कोरिया और इजराइल के देशों को छोड़ के अफ्रीका और एशिया के देश थे। ठीक है, इनका मुख्य उद्देश्य क्या था, इनका मुख्य उद्देश्य था कि शीत युद्ध के खिलाफ आवाज उठाना। ठीक है, ये हमारे 2 क्वेश्चन है। आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आपको अगर आपको कोई भी ऐसा डाउट है अबाउट एंड रिलेटेड दिस टॉपिक, देन यू शुड राइट बिलो द कमेंट्स, देन आई विल गिव यू द आंसर एज सुन एज पॉसिबल। एंड कीप सपोर्टिंग एंड कीप ग्रोइंग विद अस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।